प्यारे नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय क्लेब आपके सामने इस साल की पहली वर्कशीट विषय हिंदी का जो कक्षा 7 की है लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये 7 जुलाई 2021 की पहली वर्कशीट है। बच्चों, आप सावधानी से अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लॉकडाउन के कारण बहुत परेशानियां आई। आपके मम्मी पापा बहुत ही मुश्किल से आप लोगों का जीवन संभालने के लिए, पढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो आशा है कि आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे और पूछे गए नीचे देखिए 4 प्रश्न हैं, उनको आप उत्तर देंगे। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अपनी पिछली कक्षा में कार्यपत्रकों के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया। इस कक्षा में भी आप अभ्यासरत रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अध्याय की इसी कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश का मतलब जो बिना पढ़ी हो गई कोई खंड हो गद्य का, और उसमें से समझ करके उत्तर लिखना। तो आइए समझते हैं। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। हमारे जीवन के उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का हो। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता इस तरह से, क्योंकि हम उसके दबाव में रहते हैं। जो कहेगा हम मानना पड़ता है हमें। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं जो हमारी ही बात को ऊपर रखें और हर बात में मान लें। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। वह भाई बहन के साथ सहायक हो और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। जो गुण हम में नहीं वह हमारे मित्र में होने चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए और निर्बल को बलवान का तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, हम अब प्रश्न पढ़ते हैं। मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ये देखिए प्रश्न है। ये प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं। मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर लिखिए। मित्र हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। मित्र हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है, इसलिए मित्र हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है? कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है? वह मित्र, उत्तर लिखिए। वह मित्र, यहाँ लिखना है उत्तर आपको। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप जरूर लिखेंगे। यहाँ पे उत्तर यहाँ लिखना है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हमने बता ही दिया, दूसरे का यहाँ लिखिए आप। वह मित्र जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हो। देखिए है ना, हमने यहाँ बताया था। वह मित्र जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हो, जिसकी हर बात माननी पड़े, या ऐसा मित्र जो हमारी बात मानता हो। ये दोनों तरह के मित्र है ना लाभकारी नहीं होते। किसी के हाँ में हाँ मिलाना अपनी आज़ादी छीन जाती है। ठीक है ना, इसलिए ऐसे मित्रों का साथ हमारे लिए
लाभकारी नहीं है। सीधे सीधे मैं फिर से बता दूं, ऐसे मित्र जो मेरी हाँ में हाँ करें, या ऐसे मित्र जो जैसा चाहे उसके बातों को मान लूँ मैं, ऐसे मित्र लाभकारी नहीं होते। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आप अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो आप लिखिए, आपका मित्र जैसा भी हो। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा मित्र कैसा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं इसी तरह। उत्तर यहाँ लिखना है, मेरा मित्र मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। वह मेरे अच्छे बुरे दिनों में बहुत सहयोगी रहता है, मेरे हर सुख दुख में साथ देता है, और कभी मैं और अच्छा बहुत बड़ा विद्वान भी है, पढ़ा लिखा समझदार भी है। उसकी समझदारी देख करके मैं बड़ा खुश होता हूँ। कई बार उससे भी जब गलतियाँ होती हैं तो मैं भी समझाता हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं उसकी हर बात मानूं, जो अच्छी बात नहीं है मैं भी नहीं मानता, और जो मेरी अच्छी बात है वो मान लेता है, उसकी अच्छी बात मैं मान लेता हूँ। इस तरह से मेरे जीवन में एक अच्छा और सच्चा मित्र मिला है। तो इस तरह ये हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। देखिए यहाँ है शत्रु, शत्रु का विलोम यहाँ लिख लीजिए मित्र। देखिए यहाँ अनुचित, यहाँ लिख लीजिए उचित। यहाँ लिखा है उन्नति, यहाँ लिख लीजिए अवनति। यहाँ लिखा है अवगुण, यहाँ लिखा है गुण। यहाँ लिखा है हानि, यहाँ लिखिए लाभ। यहाँ लिखा है सबल, और यहाँ लिखिए निर्बल। ठीक है बच्चों। विलोम का मतलब उल्टा जो इसका होता हो। शत्रु का मतलब दुश्मन होता है, तो उसका उल्टा क्या मित्र होगा, विलोम, है ना। उन्नति का मतलब ऊंचाई पर जाना, तरक्की करना। अवनति का मतलब तरक्की न करना है। अनुचित का मतलब जो ठीक ना हो, उचित का मतलब जो ठीक होता है, इसको विलोम कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने पूरे प्रश्न का उत्तर समझा दिया। कोविड-19 का खतरा 2 लॉकडाउन ने हमें सबक सिखा दिया है। अतः आज भी हमें बड़े सावधानी के साथ रहना, चेहरे पे मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी बना के रहना है, और जब भी मौका मिले टीकाकरण करवाने ज़रूर जाएं। मैं आपसे इस बात को लेकर विदा होता हूं, क्योंकि जेडी सॉल्यूशन एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है जिसमें सभी विषयों के आपको उत्तर मिलते जाएंगे। उसे सब्सक्राइब करें। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध, सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।